गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि IT टेट्स की क्लास में आपको ई कॉमर्स के बारे में आपको बताया था। तो आज की क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं कि ई कॉमर्स के मैंने आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो सबसे फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि एडवांटेज क्या क्या रहते हैं, जिनको अपन एक बार वो रिपीट कर लेते हैं कि ई कॉमर्स से एडवांटेज कौन कौन से रहते हैं। ई कॉमर्स जो रहता है वो अपना क्लर्क के रूप में क्या करता है, कार्य को सहायता देता है और नेटवर्क के उत्पादन की अनुमति भी देता है। दैन ई कॉमर्स उपभोक्ता के लिए सहायक होता है कि ई कॉमर्स से हेल्पफुल टू कंज्यूमर। ई कॉमर्स के पीछे ड्राइविंग फोर्स होना, आर्थिक शक्ति होना या फिर बाजार शक्ति जैसे कि मार्केट फोर्स होना, टेक्नोलॉजी फोर्स होना, इस तरीके से कार्य इसमें एडवांटेज होता है। यदि हम देखें कि ई कॉमर्स के डिसएडवांटेज कौन कौन से रहते हैं, ई कॉमर्स जो रहता है वो एक नकारात्मक पहलू पर अपेक्षाकृत काफ़ी डिफिकल्ट होता है। यदि इसके नकारात्मक पहलू जो रहते हैं उस पर प्रबल हो तो शायद इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो रहेगा अपना वो स्वरूप होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में नकारात्मक मतलब नेगेटिव अपन देखें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका रहेगा कि सबसे फर्स्ट खरीदार तथा विक्रेता एक दूसरे को नहीं देखते हैं। मतलब कि जो भी आप परचेस कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ना ही उन्होंने कभी एक दूसरे को देखा है। तो जब खरीदार किसी विक्रेता से कोई सामान खरीदता है तो वे दोनों पक्षों में एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। तो विक्रेता खरीदार की कोई सहायता नहीं कर पाता। मतलब जो भी विक्रेता ना ही खरीदार रहता है, उत्पादों में संबंधित कोई शिकायतों पर कोई मतलब तत्काल अपन कोई भी सुनाई नहीं कर सकते। इस प्रकार जो पैसे प्रथा मतलब अप्रत्यक्ष बन जाता है कि विक्रेता को एक महत्वपूर्ण सिद्धांत देना और जो कि अवहेलना करना। यदि किसी उत्पाद को मानवीय समाज के रूप में ज़रूरत पड़े तो उसे ई कॉमर्स से ये संभव नहीं हो पाता है। मतलब अगर हमें इसकी ज़रूरत है, जिसके आपने मान लीजिए किसी चीज़ को सेल किया है या फिर किसी चीज़ को आपने बाय किया, तो आप जिससे आपने लिया उस पर्सन को आप जानते ही नहीं हैं, तो इसमें क्या होता है ना, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। नेक्स्ट अपना है सेकेंड, अगर डिसएडवांटेज देखें तो आर्थिक तथा सामाजिक समस्या। आर्थिक तथा सामाजिक समस्या में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए पूरी आबादी कभी भी इस प्रकार की तकनीकी का कौशल विकसित नहीं करती है, ना ही सबके पास ई कॉमर्स के लिए संसाधन प्राप्त होते हैं। और इस तरह के व्यापार में हम जो कम मानव शक्ति की आवश्यकता होती है और ये बेरोजगार भी इससे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रहता है कि ग्राहकों की रुचि को समझने में असफल। कभी कभी क्या रहता है, ग्राहकों की रुचि को समझ नहीं पाते हैं कि कोई भी उत्पाद जिसको इतनी कितनी अच्छे ढंग से क्यों ना उसे किया जाए, पर वह क्या रहता है उसमें सफल नहीं हो पाता, उसे नहीं क्लियर कर पाता है। क्योंकि उत्पाद और रिटेलर जो रहता है उनके ग्राहकों की जो हैबिट्स रहती है, उनकी अपेक्षा और प्रयोग से वो जानते ही नहीं है उनको कि वो पर्सन किस तरीके का है। नेक्स्ट हमारा रहता है प्रतिस्पर्धता की स्थिति को समझने में चूक जाना। किसी के अंदर एक अच्छा ई टाइलिंग व्यापार जो मॉडल बनाने की इच्छा शक्ति हो, परंतु प्रतिस्पर्धा को कैसे निपटा जाए इसकी कमी हो। मतलब वो मॉडल तो काफ़ी अच्छा बना लेता है पर उसमें किस तरीके से उसे निपटा जाता है वो उसे नहीं आता। नेक्स्ट हमारा रहता है एनवायरमेंट रिएक्शंस की भविष्यवाणी करने में अक्षम। मतलब कि वह जो कि किस तरीके से प्रतिस्पर्धा को बर्बाद करता है या फिर मूल्य की युद्ध उसमें छिड़ गई, इस तरीके से मतलब अलग अलग जैसे सरकार क्या करेगी, इस तरीके से क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट हमारा रहता है नेक्स्ट हमारा रहता है समन्वय बनाने में असफल, मतलब फेलियर टू कोऑर्डिनेट। यदि उपस्थित रिपोर्टिंग और कंट्रोल रिलेशनशिप जो रहती है, मतलब रिपोर्टिंग और कंट्रोल रिलेशनशिप इसे पर्याप्त नहीं होती है। इस स्थिति में क्या होता है कि एक फ्लैट और अकाउंटेबल्स जो रहता है उसमें संगठनात्मक संरचना को अग्रसर करता है, जो कि कोऑर्डिनेशंस में संभवतः सहायता भी देता और मतलब सहायता दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। मतलब दोनों तरीके के रहता है, हेल्प कर भी सकता है, ना ही हेल्प नहीं भी कर सकता। नेक्स्ट हमारा रहता है वरिष्ठ मैनेजमेंट से वचनबद्धता लेने में असफलता। मतलब यदि योजना बनाने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी रणनीति को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं, तो उनकी जो कर्मचारियों की पूरी छवि जो रहेगी वो क्या रहती है, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन कर्मचारियों की रणनीति को उन्मुख कर लेता है। नेक्स्ट हमारा रहता है आवश्यक समय में कम आंकना। मतलब किसी भी ई कॉमर्स जैसे जोखिम उठाए गए उनके भरे काम को काफ़ी समय भी लगता है और काफ़ी पैसा भी उसमें खर्च होता है। तो कार्य की वरीयता को समझने में मतलब सीक्वेंसिंग ऑफ टास्क लागत में महत्वपूर्ण अलग करना, बुनियादी परियोजना बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग या फिर क्रिटिकल पथ क्रिटिकल चैन PRT विश्लेषण एनालिटिक्स असफलता को कम करना और मार्केटिंग जो शेयर रहता है उनको पाने के लिए प्रतीक्षा भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा रहता है संगठित अपराध पर शिकार बनना।
अनेक सिंडिकेट रहते हैं जिनको ये मालूम रहता है कि इंटरनेट जो रहता है वो राजस्व का बड़ा स्रोत रहता है। ये व्यवसाय संग दो तरीके के रहते हैं। फर्स्ट हमारा रहता है आइडेंटिटी थैंक तकनीक, नेक्स्ट हमारा रहता है फिशिंग, जिससे मूल्यवान वस्तु के खरीदने का जो ऑर्डर रहता है उनको बिल नहीं करना, उनको किस तरीके से संदेश भेजना है, उनके मूल्यांकन बेचकर रोकड़ा जो वो रहता है उनको एकत्रित करना। दूसरा जो रहता है वो कंप्रोमाइज जो भी कंप्यूटर इसका इस्तेमाल कर नेटवर्किंग के द्वारा शिकार वेबसाइट और इसमें एंगेज रखने की व्यवसाय भी ना कर सके, तो इस तरीके से वो प्रोटेक्शन जो मनी रहती है उनको अदा ना कर पाना। नेक्स्ट हमारा रहता अनपेक्षित की अपेक्षा में असफलता, कि नए व्यापार में समय पैसा और जो रहता है संसाधन की या साधन की आवश्यकताओं को किस तरीके से अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में किसी एक कमी के कारण असफल नहीं हो। ई कॉमर्स के यदि हम भाग देखें तो ई कॉमर्स में जैसे कि विक्रेता हुआ, सेकंड हुआ ट्रांजेक्शन सहभागी, नेक्स्ट हमारा है कि इंटरनेट पर जिनकी सफलता मतलब मजबूत और विश्वसनीयता से होना, इंटरनेट में सामान खरीदना और इंटरनेट उपयोग करने के जो खर्च अत्यंत संतुलित होना, इस तरीके से। ठीक है, अगर हम इनके प्रकार देखें, अगर हम डिफरेंस समझें कि इंटरनेट और ई कॉमर्स में डिफरेंस क्या होता है, तो इंटरनेट की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया में एक दूसरे से बगैर खर्च किए उस पर विश्वास भी रख सकते हैं। मतलब टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के रूप में एक नेटवर्क, मतलब ग्लोबल जो नेटवर्क रहता है उसका एक संकलन रहता है जो एक ही तरह के प्रोटोकॉल के आधार पर जुड़कर सूचना को क्या करता है, साझा करता है। और इंटरनेट लोगों में सूचना का एक विशाल नेटवर्क होने के कारण ई कॉमर्स में कुछ घटक होते हैं। इसी कारण सहायता से लोग अपने व्यापार का प्रदर्शन भी करते हैं और उनके उत्पादों और सेवाओं को करते ऑनलाइन बेच भी सकते हैं। साथ ही इंटरनेट जो रहेगा वो उनके व्यापारों और व्यापारिक उत्पादों में सेवाओं के रूप में संभावित व्यापारिक साझेदारियों को सूचना में एक्सेस भी करना प्रदान करता है और खरीदारी तक लेकर जा भी सकता है। यदि बिजनेस पार्टनर में एक्सेस प्रदान करना है तो वो खरीदारी तक ले जा सकता है। इसी तरीके से व्यावसायिक उद्देश्य के लिए यदि हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो वो कर्मचारियों जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा रहेगा, इंटरचेंज जैसे निजी नेटवर्क हुआ, उनको प्रयोग कर एक दूसरे के साथ व्यवसाय करते हैं। कि ई कॉमर्स का रूप होता है कि किंतु किसी नेटवर्क को स्थापित करना, उन्हें मेंटेन करना अत्यंत महंगा होता है। किस तरीके से उनको